बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, प्रोटेस्टेंट एथिक और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के दरमियान जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। वेस्टर्न जो कैपिटलिज्म है, वेस्टर्न जो सरमायादाराना निज़ाम है, मैक्स वेबर ये कहता है कि ये सर्टेन बिलीफ सिस्टम ने जो है इस सरमायादाराना निज़ाम को, इस कैपिटलिज्म को जो है वो सपोर्ट किया है। सर्टेन बिलीफ सिस्टम ने इस सरमायादाराना निज़ाम को सपोर्ट किया है, जिसे वो प्रोटेस्टेंट एथिक्स का नाम देता है। प्रोटेस्टेंट एथिक। मैक्स वेबर ये कहता है कि प्रोटेस्टेंट एथिक जो है वो क्लोजली एसोसिएटेड है स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के साथ। इनके दरमियान जो है एक रिलेशनशिप है, जिसे वो ये कहता है कि ये दोनों जो है प्रोटेस्टेंट एथिक और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म जो है ये आइडियल टाइप हैं। एक वो नाम दे जो इंटर रिलेशनशिप है इनके दरमियान और जो इंटरडिपेंडेंसी है प्रोटेस्टेंट एथिक और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के दरमियान, वो कहता है ये इंटर रिलेशनशिप जो है आइडिएशनल है। आइडिएशनल मीन नज़रियाती आइडिया से है, और मटेरियल है। और मटेरियल है मतलब इनमें जो है बेनिफिट जो है इन दोनों के जो है वो पाए जाते हैं इसके दरमियान। उसके बाद जो है हम बात करते हैं स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की। मैक्स वेबर जो है वो ये कहता है कि यहाँ पे जो है वो ये कहता है कि ये ह्यूज हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हैं किसी भी स्पेसिफिक एरिया और स्पेसिफिक कल्चर के दरमियान। इस पे हिस्टोरिकल मूवमेंट हैं जिनकी डिज़ायर जो है, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की बात करें, जो कैपिटलिस्ट हैं उनकी डिज़ायर है वेल्थ को अकोमोलेट करना, प्रॉफिट जो है गेन करना। वेल्थ को अकोमोलेट करना, प्रॉफिट को गेन करना। वो कहता है ये वेल्थ को अकोमोलेट करना या प्रॉफिट गेन करना ये इतना ही ओल्ड है जितना कि ह्यूमन हिस्ट्री। जब से इंसान जो है इस यूनिवर्स में आया है, वो कहता है कि इतनी ही अकोमोलेशन ऑफ वेल्थ जो है इतनी ही ओल्ड है, इसकी हिस्ट्री जो है इतनी ही ओल्ड है जितनी जो है इंसान की हिस्ट्री है। वेल्थ जो है, वेल्थ को वो रिगार्ड करता है कि ये सिंबल ऑफ पावर है, स्टेटस है, प्रेस्टीज है। जिसके पास जो है वो ज़्यादा दौलत है, उसके पास जो है उतनी ज़्यादा पावर भी है, उसका स्टेटस भी है, ये उसकी भी रिस्पेक्ट भी जो है सोसाइटी के अंदर जो है वो ज़्यादा है। बट वो कहता है कि ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर जो डिज़ायर्ड फॉर हेल्थ है, अकोमोलेशन ऑफ हेल्थ है, जो प्रॉफिट गेन करना है, ये ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर पहले जो है इतना ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन नहीं था जितना कि आज जो है ये अकोमोलेशन ऑफ वेल्थ और प्रॉफिट गेन करना जितना आज ऑर्गेनाइज्ड है, डिसिप्लिन है, ये पहले ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं था, जिसे वो मॉडर्न या रैशनल कैपिटलिज्म का नाम देता है। जो प्रेजेंट कैपिटलिज्म है उसे वो मॉडर्न और रैशनल का नाम देता है, रैशनल कैपिटलिज्म का नाम। वो कहता है कि ये रैशनल कैपिटलिज्म है जिसको मैक्स वेबर जो है वो स्टडी करता है, और वो इसमें जो है डिफरेंस बयान करता है कि जो ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म थी, जो ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म और मॉडर्न कैपिटलिज्म, ये दो जो है वो यहाँ पे अल्फाज जो है, वर्ड जो है वो यूज़ कर रहा है, दो टाइप्स बता रहा है, ऐसे समझें आप। इनके दरमियान जो डिफरेंस बताता है वो ये कर एक लफ्ज़ यूज़ करता है, वर्ड यूज़ करता है वो ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म का। ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म है फॉर्मर टाइम्स की, पुराने वक्तों की जो कैपिटलिज्म है, पुराने वक्तों का जो सरमायादाराना निज़ाम है, उसको वो ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म का नाम देता है। जबकि जो मॉडर्न टाइम की कैपिटलिज्म है उसे वो रैशनल कैपिटलिज्म का नाम देता है। मॉडर्न टाइप की जो कैपिटलिज्म है उसे वो रैशनल कैपिटलिज्म का नाम देता है।
अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, जो कैपिटलिस्ट हैं, सरमायादार हैं, उनकी जो डिज़ायर्ड है वेल्थ के लिए या प्रॉफिट के लिए, वो इस वेल्थ को, प्रॉफिट को जो गेन करते हैं, वो इन्जॉयमेंट के लिए या लग्जरी लाइफ के लिए जो है वो गेन नहीं करते। उनका पर्पज़ जो है ये नहीं होता कि उनके पास ज़्यादा दौलत आएगी तो वो इन्जॉयमेंट करेंगे या लग्जरी लाइफ जो है वो गुजारेंगे। तो वो कहते हैं वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट गेन करें, ताकि उस प्रॉफिट को जो है जो वो अर्न करेंगे, गेन करेंगे, उससे जो है दोबारा मज़ीद दौलत कमाने के लिए री इन्वेस्ट कर सकें। जो प्रॉफिट उनको गेन होगा वो अपनी लग्जरी लाइफ के लिए या इंजॉयमेंट के लिए नहीं गेन करना चाहते, वो इसे जो है गेन करना चाहते हैं अपनी ताकि दोबारा जो है उसे री इन्वेस्ट करें और उससे जो है ज़्यादा जो है वेल्थ जो है अकोमोलेट करें। ये जो थर्स्ट है, थर्स्ट फॉर मेकिंग मनी है, वो ये कहता है कि ये मॉडर्न कैपिटलिज्म की बुनियाद है। यहाँ से जो है इसका जो है बेस बनी है, यहाँ से जो है इसका इनिशियल स्टेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वेल्थ जो है अकोमोलेट करना चाहते हैं, पैसे जो है वो बनाना चाहते हैं, प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं। कैपिटलिज्म जो है एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें जो है जो कैपिटलिस्ट का जो पर्पज़ होता है वो अनलिमिटेड अकोमोलेशन ऑफ प्रॉफिट गेन करना होता है। बेशुमार जो है प्रॉफिट जो है गेन करना होता है। कैसे गेन करना होता है? थ्रू रेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। रेशनल ऑर्गेनाइजेशन यही है जो रैशनल मॉडर्न प्रोडक्शन की बात कर रहा है। रैशनल मॉडर्न कैपिटलिज्म की जो बात की है कि वो कहता है ये जो प्रेजेंट सिस्टम है हमारा, जो हमारा प्रेजेंट कैपिटलिस्ट सिस्टम है, कैपिटलिज्म है, वो रैशनल कैपिटलिज्म सिस्टम है, मॉडर्न टाइम का कैपिटल। वो कहते हैं इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन होती है जिससे जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो गेन कर रहे हैं। कैपिटलिज्म वेस्टर्न नेशंस के अंदर जो है अरोज हुई, लाइक इंग्लैंड एंड जर्मनी, जिन्होंने जो है जो एक्सपीरियंस था वहाँ से जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस का जो है आगाज़ होता है, जहाँ से फैक्ट्री सिस्टम की ग्रोथ होती है, न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन जो है इंट्रोड्यूस होती हैं, न्यू टूल्स, न्यू मशीन जो है बनाई जाती हैं ताकि कैपिटलिस्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है मनी जो है अर्न कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वेल्थ अकोमोलेट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकें। तो इसके अंदर ये होता है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन्ड होता है। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन सिस्टम है, प्रोडक्शन प्रोसेस है, वो एफिशिएंट होता है और डिसिप्लिन्ड होता है। एफिशिएंट मीन के पहले आप कम प्रोडक्शन जो है कर रहे थे, कम चीज़ें जो है आप बना रहे थे। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, जब न्यू टेक्निक्स जो है वो यूज़ हुई, न्यू टूल्स जो है वो यूज़ हुए, तब क्या हुआ? तब प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो गई। जहाँ आप 10 प्रोडक्ट जो है वो बना रहे थे, जब ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो आपने जो है 10 की बजाय आप हंड्रेड ऑफ प्रोडक्ट जो है बनाना शुरू हो गए, क्योंकि तब जो है इंसानों की जगह जो है वो कम होगी। एक तो वहाँ पे जो है इंसानों के लिए रोज़गार कम हो जाता है, दूसरा प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रही है। इसमें जो है सरमायादार जो हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, उनको प्रॉफिट जो है यहाँ पे ज़्यादा गेन हो रहा है। ठीक है। उसके बाद मैक्स वेबर ये कहता है जो वर्कर है वो प्रेफर करता है कि कम काम करे और ज़्यादा पे जो है उसे मिले। काम करना पड़े और पैसे जो है वो ज़्यादा जो है वो मिलें। वो हमेशा जो है जो न्यू टेक्निक्स हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू प्रोडक्शन मेथड्स हैं, उनको यूज़ करने से जो है वो अनविलिंग है, उनको यूज़ नहीं करना चाहता। उन टेक्निक्स को, उन मेथड्स को जो है वो अडॉप्ट नहीं करना चाहता। कैपिटलिज्म के अंदर यह है कि जो वर्कर होता है, कैपिटलिस्ट जो है वो ये चाहते हैं कि उनको जो है एक्सप्लॉइट किया जाए, जबकि जो ट्रेडिशनलिज्म है, जो पहले का जो फार्मर टाइम की जो कैपिटलिज्म है, जिसे ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म का वो नाम देता है,
मॉडर्न टाइम की कैपिटलिज्म को रैशनल कैपिटलिज्म का नाम देते हैं। वो कहते हैं जो ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म है, वर्कर एम्प्लॉयर का जो रिलेशनशिप होता है वो इनफॉर्मल होता है, डायरेक्ट होता है और पर्सनल रिलेशन होता है। ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म के अंदर ये है कि जो कैपिटलिज्म है, सरमायादाराना निज़ाम है, वो इंडिविजुअलिज्म के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर जो है ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, जबकि ट्रेडिशन के अंदर जो है इस तरह जो है वो नहीं होता, वो लेस डिसिप्लिन होती है और एफिशिएंट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन जो है ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म के अंदर नहीं होता। स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म जो है वो वर्क एथिक है, जिसे वो ये कहता है कि अकोमोलेशन ऑफ वेल्थ के लिए जो है जो ऑनर्स होते हैं दौलत को जमा करने के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए, प्रॉफिट गेन करने के लिए जो है वो इसे यूज़ करते हैं। ये एक ऑर्गेनाइज और एफिशिएंट डिसिप्लिन वे से जो है वो प्रॉफिट जो है वो गेन करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क जो है एक क्वालिटी होती है जिस से जो है आप बुनियादी जो फंडामेंटल रिवार्ड जो है वर्कर जो होता है उसको देते हैं। जो कैपिटलिज्म है, जो स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है, उसके अंदर जो है जो डिमांड होती है इंडिविजुअलिज्म की, इनोवेशन की, हार्ड वर्क की, और आप जो है इससे जो है वो प्रॉफिट जो है ज़्यादा जो है अकोमोलेशन ऑफ वेल्थ को जो है प्रेफर करते हैं। तो ये स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म जो है वो ये कहता है कि ये एक इकोनॉमिक एथिक है। स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इकोनॉमिक एथिक है। अब हम बात करते हैं प्रोटेस्टेंट एथिक्स की। प्रोटेस्टेंट एथिक्स की, जिसे आप प्रोटेस्टेंटिज्म और एथिक्स भी कह सकते हैं। प्रोटेस्टेंटिज्म एंड द एथिक्स भी आप कह सकते हैं। प्रोटेस्टेंटिज्म, जैसे कि ये नेम भी सजेस्ट करता है कि ये एक रिलीजन ऑफ प्रोटेस्ट है, जो 16th सेंचुरी के अंदर यूरोप के अंदर जो है वो अरोज हुआ, जिसे रिफॉर्मेशन का पीरियड जो है वो कहा जाता है। 16th सेंचुरी को जिसे रिफॉर्मेशन पीरियड जो है वो कहा जाता है। इसका फाउंडिंग फादर जो है वो मार्टिन लूथर था। मार्टिन लूथर जो है इसका फाउंडिंग फादर था, जो कैथोलिक चर्च से जो है उन्होंने कैथोलिक चर्च से जो है उन्होंने जन्म लिया। उन्होंने और जॉन कैल्विन भी, मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन जो है उन्होंने जो है कैथोलिक चर्च से जन्म लिया, जिन्होंने ये फील किया, मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन ने, कि चर्च जो है वो ज़्यादा जो है डीप डॉक्ट्राइन है, डीप डॉक्ट्राइन बन गए हैं। लोगों की जो रिचुअल्स हैं उनके अंदर जो है चर्च का जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा हो गया है, जहाँ पे जो है ग्रेट करप्शन जो है चर्च के अंदर ज़्यादा हो गई है। जो पादरी हैं, जो प्रिस्ट हैं, उनका लाइफस्टाइल जो है प्रिंसेस की तरह है। जो शहजादियों का जो लाइफस्टाइल होता है वही लाइफस्टाइल जो है प्रिंस अपना चर्च के जो पादरी हैं उनका जो है, मतलब उन्होंने ये पैसा जो है यह कहाँ से बनाया है, ये उन्होंने जो है जो लोग वहाँ पे पैसे जो है सदक़े के तौर पे या चर्च की जो है डेकोरेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो पैसे लोग देते हैं, उनकी ये जो पादरी हैं उनकी ये करप्शन है। वो कहता है वो करप्शन करते हैं, उनकी लालच है, इसलिए वो पैसे जो है वो जमा कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका अपना जो लाइफस्टाइल है वो तो बेहतर हो रहा है, लेकिन वो चर्च के लिए जो है वो कुछ जो है जो चर्च के फॉलोअर्स हैं उनके लिए जो वो काम जो है नहीं कर रहे। ठीक है जी। प्रोटेस्टेंट एक सेक्ट है जो तकरीबन तमाम ऑल ओवर द यूरोप जो है सामने आया, जिसने स्पिरिट ऑफ चर्च जो थी उसको लूज़ किया। इसने जो है उन्होंने जो है मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन ने जो है वो एम्फसाइज़ किया सिंप्लिसिटी के ऊपर और डिवोशंस के ऊपर। जो कैल्विनिज़म है वो उन्होंने
फ्रेंचमैन जो जॉन कैल्विन था, उन्होंने एक ऐसे सेक्ट की जो है वो बुनियाद रखी। जो कैल्विन जो है वो फॉलोअर था। 1 सेकेंड, एक कैल्विन जो है जो फॉलोअर था, कैल्विन जो है वो फॉलोअर था इंग्लैंड के अंदर जो प्रोटेस्टेंट्स पाए जाते थे। प्रोटेस्टेंट्स मीन के जो वहाँ के ऊपर जो प्रोड्स से जो उनका जो है ये कैल्विन जो है वो फॉलोअर था। और इन्होंने जो है वो माइग्रेट किया नॉर्थ कंटिनेंट जो था, नॉर्थ अमेरिका से जो है इन्होंने माइग्रेट किया। और ये फाउंडर था अमेरिकन नेशंस का। वेबर ये ऑब्जर्व करता है कि वेस्ट के अंदर जो है लार्ज प्रोटेस्टेंट जो थे, उन्होंने जो है ग्रेटेस्ट जो प्रोग्रेस की एजुकेशन के अंदर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोग्रेस की। जिन्होंने नई स्किल्स, टेक्निकल वर्क और इंडस्ट्रियल एजुकेशन जो है उन्होंने जो है वो हासिल की। और टॉप ब्यूरोक्रेट्स जो है वो इन इंस्टीट्यूशन के अंदर टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट भी बने, टेक्निकल स्किल्ड वर्कर भी बने। और ये लोग थे जिन्होंने जो है इस तरह की एजुकेशन जो है हासिल की। ये जो है हमारा टॉपिक था, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म एंड प्रोटेस्टेंट एथिक्स।